श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रहेगा और ये कथा 27 मई से शुरू होगी। अमलेश्वर रायपुर में रहेगी। क्या आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग में कुछ ऐसे स्थान बताए हैं जिनका स्पर्श मात्र कर देने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं में से 8 उपाय जिसमें आपको शिवलिंग में मात्र स्पर्श करना होता है, जिसकी जानकारी स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है, उसी की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सभी उपाय सरल और आसान हैं और सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि वीडियो में देखकर उपाय समझने में आपको आसानी हो और आप देखकर समझ पाएँ कि आपको कहाँ कैसे स्पर्श करना है। भी उपाय हम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष या काल सर्प दोष या वास्तु दोष बता दिया है और इसको मिटाना ज़रूरी है, तो उस समय में आपको घबराना नहीं है। पीपल के वृक्ष से जो जल झड़ता है, पीपल के वृक्ष से जो बूंद टपकती है और उस जल की मात्र एक बिंदी आपको शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर आपको लगा देना है। आप देखेंगे जो शिवलिंग का जलाधारी होती है उसका अंतिम छोर होता है। बस पीपल से जो बूंद झड़ती है उस बूंद को आपको लेकर उस शिवलिंग में जलाधारी के लास्ट छोर में लगा देना है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फोटो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं बिंदी आपको कहाँ पर लगाना है। शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है वो स्थान हमारे 3 दोषों का निवारण कर देता है। आपको पितृ दोष नहीं रहेगा, काल सर्प दोष और वास्तु दोष, सारा आपके दोष हट जाएंगे। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने शिवलिंग पे जलाधारी में एक ऐसा स्थान बताया है जहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ वास करती हैं, 64 योगिनियाँ वास करती हैं। वो स्थान कहाँ पर है आप ध्यान से समझिएगा। शिवलिंग जहाँ पर विराजमान होती है और जो जलाधारी है, जलाधारी में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है और शिवलिंग जहाँ पर स्थापित है विराजमान है, उन दोनों के बीच की जो जगह है, मतलब अशोक सुंदरी माता से लेकर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है, वहाँ पर 64 योगिनियाँ, 9 निधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ विराजमान होती है। जब आपकी कोई विशेष कामना हो, आपको जलाधारी में इस खाली स्थान पर अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है और अपनी कामना बोलते समय सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर कामना करना है और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और इसके बाद उस हाथ को अपने हृदय में लगा लीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी देवादेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। अगर आपकी नेत्रों की रोशनी कम हो रही है तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि वो भी शंकर का ही एक रूप है। दवाइयाँ लीजिए और अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जैसे जल अर्पित करना हो आप वैसे कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं आपको कहाँ पर स्पर्श करना है। इसके बाद आपने इसी हाथ का स्पर्श अपने दोनों आँखों के ऊपर कर लेना है। आंख बंद करके आंखों के ऊपर हाथ का स्पर्श कर लीजिए। ऐसा आपको लगातार 22 से 25 दिन करके देखना है। फिर इसके बाद जांच करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरुजी ने बताया है जहां पर आपने स्पर्श किया है वहां पर 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों का स्थान होता है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, हमने आपको पिछली कथा में बताया था अगर जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, परेशानी आ गई हो, तो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग में गोल जलाधारी का भाग जहां होता है, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इस भाग में स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दबाना चाहिए। गोल कटी भाग होता है, वहां पर आप धीरे धीरे करके अपने मन की बात बोलते जाइए। कोई परेशानी है बाबा से बोल देना चाहिए, बाबा ज़रूर सुनता है। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। यदि डॉक्टर ने कह दिया है तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है या उसकी धड़कन नहीं है या मानसिक विकलांग लग रहा है, सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर अगर बच्चे को सही नहीं बता रहे हैं, तो आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर 5 या 7 बार दबाना है और उस हाथ को जिससे आपने दबाया है उसका स्पर्श आपको अपने उदर में कर लेना चाहिए। तब जलाधारी में लेफ्ट साइड और राइट साइड गणेश जी का स्थान और कार्तिकेय जी का स्थान जहाँ पे होता है वहाँ पर अपने दोनों हाथों से आपको दबाते जाना है। धीमे धीमे दबाते जाइए और इसके बाद 5 से 7 बार दबा लेने के बाद आपको अपने उदर में
स्पर्श करना है, अपने पेट में स्पर्श कर लेना है। 15 दिन बाद फिर से जांच कराओ, डॉक्टर कहेगा आपका बच्चा स्वस्थ है। ये उपाय गर्भवती नारियों के लिए गुरुजी ने विशेष बताया है। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श से संबंधित उपाय भी गुरुजी ने बताया है। ऐसा लड़का या लड़की जिसकी उम्र 33 साल, 35 साल, 30 साल या 40 वर्ष हो गई हो, शादी नहीं हो रही हो, कोई मंगल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको एक बेलपत्र लीजिएगा और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। सिर्फ स्पर्श कराकर आपको उसी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी इस तरीके से रखिएगा कि बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने मन की बात महादेव से बोल देना है, विनती कर लें। बस आपको इतना ही करना है। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा, ये निश्चित है। बस आपको जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को स्पर्श कराएंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपना भाव प्रकट करना है। इसके बाद वही बेलपत्र उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा और जलाधारी की ओर बेलपत्र की डंडी रखिएगा। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की ओर। बच्चा यदि माइंड से विकलांग है, बच्चे के हाथ पाँव में तकलीफ है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है या बच्चे के मुंह से लार टपकती रहती है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो आप उस बच्चे के से कहें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद गणेश जी और कार्तिक भगवान पर स्पर्श करते हुए आया करो। उसकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है तो आप उस बच्चे से 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़वाइए और साथ ही आपको जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग का राइट साइड और लेफ्ट साइड जो कार्तिक जी का स्थान होता है, दोनों साइड में जलाधारी के दोनों साइड में आपको उस बच्चे से स्पर्श करा लेना है। दोनों स्थान पर स्पर्श करवाइएगा। रोज शिव मंदिर भेजिएगा, रोज शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़वाना है और स्पर्श कराना है। 4 से 5 बार उस जगह पे थोड़ा सा स्पर्श कराते हुए अपना हाथ फेरते हुए थोड़ा सा दबा लेना है और इसके बाद आ जाना है। ऐसा कम से कम आप करके जरूर देखिएगा। 2 से 3 महीने में आपको आराम दिखने लगेगा, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले 8वें उपाय की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई भस्म मिल जाए, अगर भस्म ना मिले शिवलिंग की जलाधारी पर अपने हाथ का स्पर्श करते हुए उस हाथ को अपने मस्तक पे फेर लो। शिवलिंग की जलाधारी से जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है उस अंतिम छोर को आप अपने हाथ से स्पर्श कर लीजिए और वही हाथ अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगा लीजिए। कि ललाट पर जो दुख लिखा रहता है, जो उल्टी रेखाएं होती है, वो उल्टी रेखाएं भी आपकी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। आप जब जब भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, जब जब जल चढ़ाने जाएं या आप ऐसे ही जाएं, तो बस आपको जलाधारी में जो अंतिम छोर होता है जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, बस वहाँ पर स्पर्श करते हुए अपने मस्तक पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपकी जो विपरीत ग्रह दशा चल रही होती है वो भी आपके अनुकूल होने लगती है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।